आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 611 बूढ़े आदमी, क्या हम भाग नहीं जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के एक समुदाय की एक महिला ने पूछा। उनके समुदाय के कई लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं तथा केवल कुछ ही लोग अभी तक पलायन नहीं कर पाए हैं। हम कहाँ भाग सकते हैं? देहात में हमारे पास कोई घर या रिश्तेदार नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा सहयोगी है और युद्ध में शामिल होगा। हम शायद घर पर रहकर और कुछ दिन इंतजार करके बच सकते हैं। हमारे पास 1 महीने से अधिक समय तक चलने के लिए पर्याप्त भोजन है। महिला के पति ने उसे सांत्वना दी, लेकिन महिला की आंखों में चिंता थी। वह सोचती थी कि वह अभी भी सुंदर है और उनकी एक सुंदर बेटी भी है, हालांकि वह केवल 12 वर्ष की है। ऐसा मत कहो, ये प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध का युग नहीं है। हालांकि आधुनिक युद्ध क्रूर होते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से वे कहीं ज्यादा सभ्य होते हैं। हमारे लिए इधर उधर भागना ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। आदमी ने दिलासा दिया। ठीक है, महिला ने असहाय होकर सिर हिलाया। आधे दिन बाद पूर्वी सकुरा सैनिकों ने उनके समुदाय पर कब्जा कर लिया। बैंग बैंग बैंग, अचानक उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाज़ा जल्दी से खोलो, वरना हम अंदर घुस जाएंगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमें तुम्हारे प्रति असभ्य व्यवहार करने का दोष मत देना। दरवाजे के बाहर कोई व्यक्ति टूटी फूटी अंग्रेजी में बोल रहा था। आदमी ने कांपते हुए घर का दरवाजा खोला। पूर्वी सकुरा साम्राज्य के कई सैनिक हिंसक तरीके से घुस आए। आप सभी लोग बाहर आइए, अपना सामान और भोजन साथ ले आइए और हम सब मिलकर आपका प्रबंध कर देंगे। यदि कोई सामान छिपाएगा या चुराएगा तो उसे मार दिया जाएगा। तोसाकुरा के एक सैनिक ने तीखी आवाज में कहा। कोठरी में छिपी माँ और बेटी डर से कांपती हुई बाहर आईं। उन्हें देखकर कई पूर्वी सकुरा सैनिकों की आंखें चमक उठीं। उस कमरे में जाओ। कई पूर्वी सकुरा सैनिकों ने उस आदमी को एक कमरे में ले जाया और फिर वे माँ और बेटी को शेष कमरों में ले गए। जल्द ही उस आदमी को एक आवाज सुनाई दी जिससे वह बहुत क्रोधित हो गया। 1 घंटे बाद कई तोसाकुरा सैनिकों को बेहतर महसूस हुआ। आदमी को बाहर निकाला गया। आपकी पत्नी और बेटी अच्छी हैं। तोसाकुरा सैनिकों में से एक मुस्कुराया। तुम कमीने। वह आदमी बहुत दुखी और क्रोधित था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आधुनिक समाज में वे ऐसा करने की हिम्मत करेंगे। टकराना। इस पूर्वी सकुरा सैनिक ने सीधे गोलीबारी शुरू कर दी। सिर में गोली लगने से वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें खुली हुई थीं। महिला चिल्लाई, आपने वादा किया था कि अगर हम आपका सहयोग करेंगे तो आप हमें नहीं मारेंगे। आप अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। तोसाकुरा का वह सैनिक जिसने गोली चलाई थी मुस्कुराया और बोला, हमने तुम्हें नहीं मारा। तुम अभी भी उपयोगी हो, लेकिन वह नहीं है। बेहतर होगा कि तुम भविष्य में भी अच्छा सहयोग करते रहो, वरना तुम्हारी बेटी मर जाएगी और वह यातना में मरेगी। यही बात कई स्थानों पर हो रही है। तोसाकुरा के लोग ऊपर से भले ही विनम्र दिखें, लेकिन दिल से वे जानवर हैं। युद्ध शुरू होते ही उनकी पाशविकता पूरी तरह उजागर हो जाएगी। यह अजीब बात होगी यदि वे किसी शहर पर कब्जा करने के बाद बलात्कार और लूटपाट न करें। संबंधित समाचार शीघ्र ही ऑनलाइन फैल गया। तोसाकुरा के लोग बहुत पागल हैं। वे सैनिक नहीं हैं, वे राक्षस हैं। मास्टर अर्जुन ने ऑस्ट्रेलिया में 30,000 यांत्रिक तेंदुए भेजे, लेकिन उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने केवल स्थानीय दुष्ट शक्तियों पर प्रहार किया। ऑस्ट्रेलियाई संतुष्ट नहीं थे, लेकिन अब उन्हें संतुष्ट होना चाहिए। इंटरनेट पर निंदा की अनगिनत आवाजें हैं, लेकिन कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया केवल हताश होकर ही जवाब दे सकता है। कई ऑस्ट्रेलियाई पुरुष भी सक्रिय रूप से सेना में शामिल हुए, लेकिन उनकी नौसेना का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका था और जो युद्धपोत नष्ट नहीं हुए थे वे पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्हें जमीन पर और समुद्र में दोनों ही शत्रुओं का सामना करना था। वे अपनी जमीन खो रहे थे। कुछ दिनों बाद तोसाकुरा से युद्धपोतों का दूसरा जत्था मालवाहक जहाज़ों से परिवर्तित सैन्य परिवहनों को लेकर पहुंचा। पूर्वी सकुरा देश से 50,000 सैनिकों का दूसरा जत्था आ गया। वे 3 अलग अलग शहरों से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और ऑस्ट्रेलिया की जल्दबाजी में बनाई गई सेना को पीछे धकेल दिया गया। डिंग डिंग, अयान सक्सेना का सेल फोन बजा। मिस्टर मेहता, क्या बात है? अयान सक्सेना ने फोन उठाया और पूछा। श्री मेहता मुस्कुराए और बोले, अर्जुन सक्सेना ऑस्ट्रेलिया यांत्रिक तेंदुए खरीदना चाहता है। वे 1 लाख तेंदुए खरीदना चाहते हैं। अयान सक्सेना, श्री मेहता, इसे बेचा नहीं जा सकता।
वे दो युद्धरत पक्ष हैं और हम उनके युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अर्जुन सक्सेना, वे आपसे बात करना चाहते हैं। ताओवादी ली, अयान सक्सेना, मुझसे बात करने में कोई बुराई नहीं है। आखिरकार भले ही वे युद्ध में हों, फिर भी उन्हें व्यापार करना ही है। जल्द ही एक अपरिचित नंबर से कॉल आया। अयान सक्सेना ने कॉल का जवाब दिया। श्री सक्सेना, मैं ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री डेविड डेविस हूँ। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, मिस्टर डेकर, अच्छी बात क्या है? दाइके ने गहरी सांस ली और कहा, श्री सक्सेना, ये हमारी गलती थी कि हमने आशा की थी कि आप पहले तोसाकुरा से लड़ेंगे, लेकिन तोसाकुरा हमारा साझा दुश्मन है। मुझे आशा है कि आप हमारी मदद कर सकेंगे। अयान सक्सेना, यदि आप युद्ध की स्थिति में हैं तो आपको रोबोट तेंदुआ बेचने से चीन युद्ध में घसीट सकता है। नहीं दाइके, तुम्हारे चीनी देश और पूर्वी सकुरा देश के बीच खूनी झगड़ा है। अगर तुम इसे हमें बेच दोगे तो हम तुमसे बदला लेंगे। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, बदला लेने में हमें किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। अगर हम बदला लेना चाहते हैं तो हम खुद ऐसा कर सकते हैं। मिस्टर डेकर, अगर और कुछ नहीं हुआ तो मैं फ़ोन रख दूंगी। दाइके दुखी दिख रहे थे। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, आपके यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं और चीन के भी यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं। अगर आपको सुरक्षा बनाए रखने के लिए और यांत्रिक तेंदुओं की ज़रूरत है तो क्या करें? हम अधिक रोबोट तेंदुओं को यहाँ आने की अनुमति देने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और फिर रोबोट तेंदुओं की गतिविधियों का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। श्री डेकर, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन भले ही रोबोट तेंदुए की गतिविधियों का दायरा बढ़ जाए और पूर्वी सकुरा से लोग आ जाएं, जब तक वे मेरे उद्योग को नष्ट नहीं करते, रोबोट तेंदुआ हमला नहीं करेगा और आपके लोगों की रक्षा नहीं करेगा। जब तक? दाइके ने जल्दी से पूछा, जब तक कि क्या? अयान सक्सेना ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस यही कहना चाह रहा था कि जब तक मैं उन जगहों को तुम्हें लंबे समय के लिए किराए पर न दे दूं, लेकिन क्या ये किसी और के दुर्भाग्य का फायदा उठाना नहीं होगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। डेकर का चेहरा काला पड़ गया। अयान सक्सेना अंदर ही अंदर ऐसा करना चाहता था। श्री सक्सेना, मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगा। ये कहकर डेके ने फ़ोन रख दिया। उसने दूसरों को बताया कि क्या हुआ था। सब लोग, हमें अयान सक्सेना को कुछ जगह किराए पर देनी होगी। इस तरह हमारे लोगों के पास रहने के लिए जगह होगी। दाइके ने गहरी आवाज़ में कहा। उनके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अगर हम इसे अयान सक्सेना को किराए पर देते हैं तो अयान सक्सेना निश्चित रूप से इसे थोड़े समय के लिए किराए पर नहीं देगा और वो ज़्यादा किराया भी नहीं देगा, इसलिए यह उसे मुफ्त में देने से ज़्यादा अलग नहीं है। डेके ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या आपके पास कोई बेहतर विचार है? पुरुष तो लड़ सकते हैं, लेकिन महिलाओं और बच्चों का क्या? पूर्वी सकुरा के उन दरिंदों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। क्या इसे अयान सक्सेना को किराए पर देना पूर्वी सकुरा द्वारा कब्जा किए जाने से भी बदतर है? दूसरा पक्ष अवाक रह गया। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, हम इसे अयान सक्सेना को किराए पर दे सकते हैं। हम यानहुआंग द्वीप के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं, जिसमें अयान सक्सेना की मृत्यु के बाद न्यूनतम 50 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष का समय दिया जाएगा। अयान सक्सेना लगभग 30 साल का है। अगर वह 10 साल और जी भी ले तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल ही जी पाएगा। मैं इसे मुश्किल से स्वीकार कर पा रहा हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अयान सक्सेना ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। मेरा अनुमान है कि लीज की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल ही होगी। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी मदद भी करता है तो इसमें समय लगेगा, लेकिन उनके पूर्वी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं। उनमें से कई लोग पश्चिम के सुरक्षित क्षेत्रों में नहीं जा पाते। इतना ही, अयान सक्सेना को पूर्व और पश्चिम में ज़मीन का एक टुकड़ा किराए पर दे दो। ऑस्ट्रेलिया के मंत्रिमंडल में बूढ़ा आदमी गंभीर दिख रहा था। जब युद्ध छिड़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने कमज़ोर थे। डेरिक ने फिर से अयान सक्सेना को बुलाया। अयान सक्सेना ने फ़ोन उठाया और डेरिक ने भारी स्वर में कहा, मिस्टर सक्सेना, हम आपको पूर्व और पश्चिम में ज़मीन का एक टुकड़ा किराए पर देंगे। ज़मीन का प्रत्येक टुकड़ा लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है। हम आपको विवरण के लिए चित्र भेजेंगे। अयान सक्सेना, डेरिक, बकवास बंद करो। ये बहुत छोटी सी जगह है, मुझे इसे किराए पर देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मुझे पैसे भी दोगे तो भी मैं इसे किराए पर नहीं दूंगा। मैं अपने बच्चों के साथ खेल के मैदान जा रहा हूँ। चलिए, इस बारे में कल बात करेंगे। इतना कहकर अयान सक्सेना ने फ़ोन रख दिया। नमस्ते नमस्ते, डेरिक नाखुश लग रहा था। इस मामले को और टाला नहीं जा सकता था। पूर्वी सकुरा देश के पास अब अपने इलाके में 10,000 सैनिक थे और हमले में उनकी मदद के लिए कई आनुवंशिक जीव भी थे।
समुद्र में भी युद्धपोत एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। उनका दैनिक आक्रमण अजेय कहा जा सकता है। यदि वे एक दिन भी विलंब करते हैं तो उनके बहुत से क्षेत्र पर कब्जा हो जाएगा और तोसाकुरा लोगों के हाथों बहुत से लोग दुखद रूप से मारे जाएंगे। सब लोग, हमें क्या करना चाहिए? डेरिक ने दूसरों की ओर देखा। उन्होंने अन्य लोगों के सामने कॉल की और स्पीकर फोन चालू कर दिया ताकि अन्य लोग भी बातचीत सुन सकें। अयान सक्सेना, ये कमीना मौके का फायदा उठा रहा है। 30,000, 10 लाख वर्ग किलोमीटर कोई छोटा इलाका नहीं है। कैबिनेट का एक बड़ा अधिकारी बहुत नाराज था। एक अन्य बॉस ने कहा, चलो लड़ने के लिए किसी और को ढूंढते हैं। चलो जमीन के 2 भूखंडों का क्षेत्रफल बढ़ाकर 10,000 वर्ग किलोमीटर कर देते हैं। डेरिक, अयान सक्सेना ने कहा कि 10,000 वर्ग किलोमीटर पर्याप्त नहीं है। अगर यह बढ़कर 100,000 हो जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं होंगे। आइए संयुक्त राज्य अमेरिका से मदद मांगें। यदि वह हमारी मदद नहीं करता है तो हमारे सहयोगी उसके बारे में क्या सोचेंगे? बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, पहले अयान सक्सेना से पूछ लेते हैं। इस समय हमारे देश के पास अमेरिका का कोई बेड़ा नहीं है और बेड़ा इतने कम समय में यहाँ नहीं आ सकता। जल्द ही उन्होंने नाम बदलकर अयान सक्सेना रख लिया, लेकिन कॉल नहीं हो सकी। अयान सक्सेना ने कॉल इंटरसेप्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। उसने जानबूझकर कॉल का जवाब नहीं दिया। कुछ लोगों ने गुस्से से कहा। ऑस्ट्रेलियाई कैबिनेट ने कहा, आप बाहर जाए, मैं व्यक्तिगत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से संपर्क करूंगा। एक सहयोगी के रूप में उन्हें कार्रवाई करनी ही होगी। सभी लोग कमरे से बाहर चले गए। कैबिनेट मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन किया और कहा, राष्ट्रपति महोदय, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से संयुक्त राज्य अमेरिका का एक दृढ़ सहयोगी रहा है। आप हमारा समर्थन कब कर सकते हैं? अब दुनिया की नज़रें हम पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन के दूसरे छोर पर कहा, जल्दी कीजिए, हम आपके, ऑस्ट्रेलिया और हमारे गठबंधन के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं और हम आपका समर्थन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन आपको हमारा ख्याल रखना होगा। तोसाकुरा में हमारे अधिकांश लड़ाके अभी तक वहां से नहीं निकले हैं। तोसाकुरा में सैनिकों की संख्या बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गई है और अब वहां केवल 30,000 लड़ाके ही बचे हैं। हम उनके जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑस्ट्रेलियाई कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य ने उदास होकर कहा, मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। पूर्वी सकुरा साम्राज्य का हमला बहुत भयंकर है और उनके सैनिकों का तीसरा जत्था 2 दिनों में पहुंच जाएगा। आप पहले लोगों को यहां भेजने के लिए परिवहन विमान का उपयोग कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हम इसे यथाशीघ्र करेंगे। सटीक समय निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह यथाशीघ्र होगा। ऑस्ट्रेलियाई मंत्री, कमांडर इन चीफ, यदि आप समय पर हमारी मदद नहीं कर सकते तो हम चीन से मदद मांगेंगे। ओह, यह आपकी स्वतंत्रता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी बात समाप्त करने के बाद फोन रख दिया। चीन से मदद मांगें। वह चीन के हस्तक्षेप और पूर्वी सकुरा के चीन पर हमले की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब तक पूर्वी सकुरा साम्राज्य चीनी नौसेना को नष्ट करता रहेगा, तब तक उसे जमीन पर जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। यदि नौसेना नष्ट हो जाए तो उसका पुनर्निर्माण करना आसान नहीं होता। लानत है, ऑस्ट्रेलियाई मंत्री क्रोधित हो गए। दोनों भाई आमतौर पर बहुत करीब हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में वे अविश्वसनीय हैं। अंततः वे अगले दिन तक पहुंच गए। कई जगहें गिर गई हैं। डिंग डिंग। दोपहर के समय दाइके ने अंततः अयान सक्सेना से फोन पर बात की। उन्होंने कल आधी रात को कॉल करना शुरू किया और उन्होंने 12 घंटों में कम से कम 100 कॉल किए। श्री सक्सेना, हम पट्टे का क्षेत्रफल पश्चिम की ओर 100,000 वर्ग मीटर और पूर्व की ओर 80,000 वर्ग मीटर तक बढ़ा देंगे। आप क्या सोचते हैं? दाइके ने पूछा। ये संख्या 60,000 से दोगुनी होकर 100,000 हो गई। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, आप थोड़े ईमानदार हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। इस क्षेत्र के लिए पट्टे की अवधि 100 हेक्टेयर है और आपको मुझे प्रति हेक्टेयर $1 बिलियन संरक्षण शुल्क के रूप में देना होगा। दाइके स्तब्ध रह गया। उसे संदेह हुआ कि उसने गलत सुना है। मिस्टर सक्सेना, आपने क्या कहा? हम आपको इतनी बड़ी जगह किराए पर देते हैं और हम आपको प्रति वर्ग फुट के हिसाब से भुगतान करते हैं। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, तुम्हें कंजूस होने को किसने कहा? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम चीनी लोग खेती करना पसंद करते हैं? अगर जगह बड़ी है तो पट्टे की अवधि कम हो सकती है और मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। कृपया इसके बारे में फिर से सोचें। मुझे इन 2 दिनों में कुछ काम है। चलो परसों इस पर चर्चा करते हैं। दाइके का चेहरा बदल गया। तोसाकुरा सैनिकों का तीसरा जत्था परसों पहुंचेगा। तीसरे समूह में 60,000 सैनिक शामिल थे। तोसाकुरा में अभी केवल 60,000 लोग उतरे हैं।
अगर ये 60,000 सैनिक आ जाएं, तो तोसाकुरा की तरफ सैनिकों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। वे और तेजी से गिरेंगे। भगवान ही जाने कि उनमें से कितने लोग 2 दिन में मर जाएंगे। मिस्टर सक्सेना, रुकिए। श्री सक्सेना, क्या हम साइट के एक हिस्से को धंसाव क्षेत्र के रूप में नामित कर सकते हैं? यदि हाँ, तो हम किराए का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। दाइके ने पूछा। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसी जगह किराए पर मत दो जहां कोई नहीं रहता हो। आप इस पर 10 मिनट तक चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद कृपया 2 दिन बाद मुझसे पुनः संपर्क करें। दाइकेक ने फ़ोन रख दिया और जल्दी से इस पर बात करने लगे। 9वें मिनट पर दाइकेक ने अयान सक्सेना को फिर फ़ोन किया। मिस्टर सक्सेना, हम इस पर बात कर चुके हैं। उत्तर पश्चिम में हम आपको 150,000 वर्ग मीटर ज़मीन किराए पर देंगे। पूर्व में हम आपको 120,000 वर्ग मीटर ज़मीन किराए पर देंगे। दोनों टुकड़े मिलकर यानहुआंगलिंग से बड़े हैं। डीके ने कहा, यह हमारी स्वीकार्यता की सीमा है। अयान सक्सेना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप इसे कब तक किराए पर देने की योजना बना रहे हैं? 100। दाइके ने कहा, पट्टे की अवधि यानहुआंगलिंग के समान ही है। न्यूनतम अवधि 50 दिन है और सबसे लंबी अवधि आपकी मृत्यु के 3 दिन बाद है। क्या ये पट्टे की अवधि बहुत लंबी नहीं है? आपकी स्थिति भालू देश से अलग है। अयान सक्सेना ने गहरी आवाज में कहा। डेकर, हम बहुत कम किराया मांगते हैं। हमें दोनों साइटों के लिए केवल $100 मिलियन प्रति वर्ग फुट की आवश्यकता है। इतनी बड़ी जगह के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर एक सौदा है। आखिरकार, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी भूमिगत खदानें हैं। एक निश्चित अवधि में खनन किए गए खनिजों की मात्रा $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कहीं अधिक है। अयान सक्सेना, मेरी एक शर्त है। श्री सक्सेना, आगे बढ़ें। अयान सक्सेना ने कहा, रियायत केवल महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुफ्त आश्रय प्रदान करती है। बच्चों की आयु 16 वर्ष से कम होनी चाहिए और बुजुर्गों की आयु 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा चाहता है तो उसे मुझे पैसे देने होंगे। न्यूनतम राशि $100,000 और अधिकतम $10 मिलियन है। व्यक्ति विशेष की बुद्धि ही निर्णय लेगी। मुझे इस पैसे में से कुछ नहीं चाहिए। सारा पैसा मृतक के परिवार को दिया जाएगा। दाइके ने भौहें चढ़ाकर कहा, मिस्टर सक्सेना, ये ठीक नहीं है न? अयान सक्सेना ने शांति से कहा, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। अगर मैं सबकी रक्षा करूंगा तो आपके देश के लिए कौन लड़ेगा? तब तक आपका पूरा ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मैंने आपकी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की रक्षा की है ताकि पुरुष युद्ध के मैदान में जा सकें और बहादुरी से लड़ सकें। यहाँ तक कि अगर आपकी माँ, पत्नी और बच्चे युद्ध में मर भी जाएं, तो भी मुआवजा मिलेगा। डेरिक, श्री सक्सेना, क्या हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें आधा घंटा दूंगा। इतना कहकर अयान सक्सेना ने फ़ोन रख दिया। डेरिक के बगल में किसी ने कहा, हमारे आदमियों को निश्चिंत होकर आक्रमण का सामना करने दो। ऐसा लगता है कि वे युद्ध में मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए अमीरों से पैसे लेकर हमारे बारे में भी सोच रहे हैं। मुझे अजीब क्यों लग रहा है? एक अन्य व्यक्ति ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये सही है। अयान सक्सेना उस तरह का नहीं है। हमारे पुरुष आक्रमण का विरोध करते हैं। अगर वे युद्ध में मारे जाते हैं तो क्या महिलाएं दोबारा शादी करेंगी? भविष्य में निश्चित रूप से कई चीनी आप्रवासी यहाँ आएंगे और हमारे लोग तोसाकुरा लोगों से बेतहाशा लड़ रहे हैं। चीन और तोसाकुरा लोगों के बीच नफरत को देखते हुए वह जरूर यही चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा तोसाकुरा लोगों को मार डालें। तीसरे व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, एक तीर से 2 शिकार। यह एक षड्यंत्र है और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर पुरुष युद्ध के मैदान में नहीं जाएंगे तो क्या हम महिलाओं और बच्चों को युद्ध के मैदान में जाने देंगे? यदि रियायतों से सभी को सुरक्षा मिल गई तो हम अपना देश खो देंगे। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। उन्हें पता चला कि उनके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। तोसाकुरा से सैनिकों का तीसरा जत्था कल पहुंचेगा। आइए हम हाथ उठाएं और निर्णय लें। हमें सही और गलत के परिणाम एक साथ भुगतने होंगे। ऑस्ट्रेलियाई कैबिनेट मंत्री ने गहरी आवाज में कहा। सभी ने अपनी सहमति दर्शाने के लिए हाथ उठाए। अयान सक्सेना ने अमीर लोगों को पैसे देकर रियायती दर पर अंदर आने की इजाज़त दी। उन सब के पास पैसा था, इसलिए उनके परिवारों को अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। श्री सक्सेना, हम सहमत हैं। हमने आपको रियायत का नक्शा भेज दिया है। कृपया जल्दी करें और सुनिश्चित करें कि रियायत सुरक्षित है। आधे घंटे बाद डेरिक का फ़ोन आया। अयान सक्सेना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निश्चिंत रहें, मैं अपनी रियायत की रक्षा स्वयं करूंगा। जो लोग आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं उन्हें मजबूती से पकड़कर रखना चाहिए।
यदि आप 3 दिनों के बाद भी रियायत में हैं तो आपके परिवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और बिना परिवारों वाले यांत्रिक तेंदुओं को मंजूरी दे दी जाएगी। अयान सक्सेना ने कहा। डेरिक ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, रियायत मानचित्र शीघ्र ही भेज दिया गया। दोनों रियायतों के स्थान खराब नहीं हैं। आखिरकार खराब स्थानों पर कम लोग होते हैं और उनके लोगों के लिए रियायतों में प्रवेश करना मुश्किल होता है। और अगर जगह खराब है तो संसाधन भी कम ही होंगे। बहुत से लोग रियायत में तो आ गए, लेकिन पहुंचकर उन्होंने क्या खाया पिया। सिमरन, नोटिस भेजो। अब से ये दोनों जगहें मेरी विशेषाधिकार हैं। पूर्वी सकुरा साम्राज्य के सैनिकों का प्रवेश सख्त वर्जित है। जो लोग प्रवेश कर चुके हैं उन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए। जाने से पहले उन्हें अपनी इच्छा से हत्या या लूटपाट नहीं करनी चाहिए। यदि आप पूर्वी सकुरा देश नहीं छोड़ते हैं तो रोबोट तेंदुआ कार्रवाई करेगा। अयान सक्सेना बोले, अच्छा गुरु। ज़ियाओबेई ने तुरंत डायइन के माध्यम से एक घोषणा जारी की। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों ने अयान सक्सेना की घोषणा पढ़ी। हे भगवान, मास्टर अर्जुन ने 2 और भूखंड हासिल कर लिए हैं। ये दोनों जगहें अच्छी हैं। ये यानहुआंगलिंग से बेहतर लगती हैं। इन दोनों में से एक जगह में ज़्यादा खनिज संसाधन और अच्छी जलवायु है, जबकि यानहुआंगलिंग मुख्य रूप से भौगोलिक स्थिति के लिहाज से अच्छी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तोसाकुरा के लोग मास्टर अर्जुन की बात सुनेंगे। नहीं सुनते। उनके देश में 240,000 यांत्रिक तेंदुए सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं। अनगिनत नेटिजन्स इस पर चर्चा कर रहे हैं। तोसाकुरा देश को ये समाचार शीघ्र ही प्राप्त हो गया। बका, तोसाकुरा देश का एक जनरल जिसका चेहरा काला था। रियायतों का अस्तित्व उनके कार्यों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। कई ऑस्ट्रेलियाई पुरुष अब युद्ध में शामिल होने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी पत्नियों और बच्चों की सुरक्षा के लिए पीछे रहना पड़ता है। इस रियायत के साथ वे निश्चिंत होकर युद्ध में शामिल हो सकते हैं और अगर वे युद्ध में मारे भी जाते हैं तो उन्हें मुआवजा मिलेगा। और ये रियायतें युद्ध क्षेत्रों को अलग कर देंगी। वे कब्जे वाले क्षेत्र को संपूर्ण क्षेत्र में बदलने में असमर्थ रहे। इसके अलावा यदि विदेशी सहायता की आवश्यकता हो तो उसे रियायतों के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। हमारे लोगों को रियायत खाली करने दीजिए। बड़े तोसाकुरा कोकोगाकू ने तुरंत आदेश दिया। उसे ऐसा आदेश देना पड़ा। उससे 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक यांत्रिक तेंदुआ बेस है और इस यांत्रिक तेंदुआ बेस में हजारों यांत्रिक तेंदुए हैं। इसके अलावा पूर्वी सकुरा में 1,40,000 रोबोट तेंदुए हैं। अगर वे अपना सारा ध्यान ऑस्ट्रेलिया पर केंद्रित करते हैं तो वे कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहते। सर, लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं। हमें एक बार में एक ही निवाला खाना होगा। एक बार जब हम ऑस्ट्रेलिया पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हमारे आनुवंशिक जीव बड़े और अधिक संख्या में होंगे और समय भी बेहतर होगा। तोसाकुरा देश के बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, ये खबर शीघ्र ही ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। पश्चिमी क्षेत्र में फिलहाल कोई जापानी नहीं था और पूर्वी क्षेत्र में मौजूद जापानी सैनिकों को एक के बाद एक बाहर निकाल लिया गया। अयान सक्सेना ने जाने से पहले उनसे हत्या न करने को कहा। उनमें हत्या करने की हिम्मत नहीं थी। हम बच गए, हम बच गए। वो कई लोग उन जगहों से भाग निकले जहां उन्हें कैद किया गया था। उनमें से 70% से ज्यादा महिलाएं थीं। इस डर से कि पुरुष विरोध करेंगे, कई पुरुषों ने उन्हें सीधे मार डाला। पूर्वी सकुरा के सभी सैनिक जानवर हैं। वे जानवरों से भी बदतर हैं। उन्होंने न केवल मुझे अपवित्र किया बल्कि मेरी बेटी को भी अपवित्र किया। मेरी बेटी केवल 10 साल की है। वह केवल 10 साल की है। मेरा बेटा केवल 10 साल का था और उसे उन लोगों ने मार डाला। बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलियाई लोग बेहद नाराज हैं और कोस रहे हैं। ये खबर इंटरनेट पर तेजी से फैल गई। बाहरी दुनिया में कोलाहल मच गया। वे पहले से जानते थे कि पूर्वी सकुरा के सैनिक बुरे थे, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये छिटपुट घटनाएं होंगी। अब उन्हें पता है कि ये आम घटनाएं हैं। इसके अलावा तोसाकुरा सैनिकों ने जो किया वह और भी बुरा था। सभी ध्यान दें, 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के तथा 15 वर्ष से कम आयु के पुरुषों को रियायत छोड़नी होगी। देश को आक्रामकता का प्रतिरोध करने के लिए आपकी आवश्यकता है। यदि आप नहीं जाते हैं तो 3 दिनों में आपका परिवार रियायत में रहने की पात्रता खो देगा और आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। यदि आप अपने परिवार को छोड़ देते हैं या आपका कोई परिवार नहीं है तो 3 दिन बाद यांत्रिक तेंदुआ आपको ढूंढ लेगा और यांत्रिक तेंदुआ आपको सीधे मार देगा। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने एक सार्वजनिक बयान दिया। पैसे बचा सकते हैं। ये भी कहा गया कि प्राप्त धनराशि का उपयोग मृतक के परिवार को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। प्रिय, मैं थक गया हूँ। माँ, पत्नी, आप लिंडा का अच्छा ख्याल रखना। पिताजी और मैंने तोसाकुरा लोगों को मार डाला। वे इसकी कीमत खून से चुकाएंगे। बेटी, अपना ख्याल रखना।
कई पुरुषों ने अपने परिवारों को अलविदा कह दिया। उनके दिलों में अंतहीन गुस्सा था और उसे बाहर निकालना जरूरी था। धत्तेरी की तोसाकुरा के लोगों को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि प्रतिरोध अधिक मजबूत हो गया है। इंटरनेट पर उनकी हरकतों की खबर फैल गई और अनगिनत ऑस्ट्रेलियाई लोग भड़क उठे। शुरू में वे इसलिए नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि युद्ध में लोग मारे जाएंगे, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि उनके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। चीन 1 दर्जन परिवहन विमानों ने उड़ान भरी। ये परिवहन विमान कृत्रिम रोबोटों द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए यदि इन्हें मार गिराया भी जाए तो कोई चीनी सैनिक नहीं मरेगा। आधी रात को ये परिवहन विमान आ पहुंचे। वे सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे पर उतर गए। 2000 यांत्रिक तेंदुए बाहर आए। ये यांत्रिक तेंदुए नए मॉडल हैं और इनमें मजबूत युद्ध शक्ति है। 2000 यांत्रिक तेंदुए 10,000 से ज्यादा सैनिकों का मुकाबला कर सकते हैं। फिलहाल रियायत की सुरक्षा बनाए रखने में उनके लिए कोई समस्या नहीं है। बाद में अयान सक्सेना ने स्वाभाविक रूप से मालवाहक जहाज पर और अधिक यांत्रिक तेंदुओं को नदी के पार भेजा। आपका स्वागत है, स्वागत है। यांत्रिक तेंदुए शहर में दाखिल हुए और सड़कों पर असंख्य लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वे पहले ऑस्ट्रेलिया के रोबोट तेंदुओं से नफरत करते थे, लेकिन अब वे उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह देखते हैं। यांत्रिक तेंदुआ आखिरकार आ गया है। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। पूर्वी सकुरा देश के वे राक्षस शायद यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह अफसोस की बात है कि रोबोट तेंदुए सिर्फ रियायत की रखवाली कर रहे हैं। वे हमला करने की पहल नहीं करेंगे। अच्छा होगा अगर वे तोसाकुरा लोगों से निपट सकें। ऑस्ट्रेलियाई रियायत के लोग बहुत खुश थे। उनमें से कई को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और यह अयान सक्सेना ही था जिसने पूर्वी सकुरा सैनिकों को उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। अब यांत्रिक तेंदुए के आने से उन्हें फिर से सुरक्षा का एहसास हुआ है। अयान सक्सेना के प्रति उनका रवैया काफी बदल गया। जब वे जीवन और मृत्यु के कगार पर थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, विचारधारा आदि उनकी सुरक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं थे। बूम, टिक टिक टिक। यह क्षेत्र सुरक्षित था, लेकिन अन्य स्थानों पर लड़ाई अधिक तीव्र हो गई। कई ऑस्ट्रेलियाई सैनिक युद्ध में शामिल हो गए तथा पूर्वी सकुरा से 10,000 सैनिकों का तीसरा जत्था भी आ गया और शीघ्र ही युद्ध में शामिल हो गया। अरे, क्या ये लोग दवा ले रहे हैं? दुश्मन की प्रतिरोध जागरूकता वास्तव में पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई है। तोसाकुरा के 2 सैनिक बात कर रहे थे। ये वास्तव में काफी सामान्य है। जब रियायत से मिली बड़ी मात्रा में जानकारी उजागर हुई, तो ऑस्ट्रेलियाई लोगों को एहसास हुआ कि अगर लोग उनके हाथ लग गए तो उनकी जान जा सकती है। ऐसे में क्यों न मौत तक लड़ा जाए। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। पूर्वी सकुरा को अभी भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त है। उनके सैनिक पेशेवर और अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं तथा उनके पास युद्धपोत और आनुवंशिक सहायता भी है। हे, अयान सक्सेना ने समाचार पढ़ते हुए मुस्कुराया। चीन के 2 दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई जितनी जोरदार होगी, चीन के लिए उतना ही अच्छा होगा। युद्ध का मैदान चीन से बहुत दूर है और चीन पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसका संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पुराने चेहरे पर तमाचा मारा गया। ऑस्ट्रेलिया उनका पारंपरिक मित्र है, लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी सकुरा के बीच युद्ध छिड़ गया है, तो वे उदासीन बने हुए हैं। टोंग, मेरे पास कितने संवर्धन अंक हैं? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। उसने कुछ समय से स्वयं को मजबूत नहीं किया था, इसलिए उसने कुछ मजबूती बिंदुओं को बचाकर रखने की योजना बनाई और ये देखने की कोशिश की कि उनकी जरूरत कहाँ है, ताकि वह महत्वपूर्ण समय पर बचाए गए मजबूती बिंदुओं का उपयोग कर सके। मास्टर, आपके पास 362 सुदृढ़ीकरण अंक हैं। जनरल ने उत्तर दिया। इतना खराब भी नहीं। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह स्टडी रूम से बाहर चला गया। रोशनी मेहरा लिविंग रूम में लिन डोंगियाओ के साथ खेल रही थी। रोशनी मेहरा का पेट जाहिर तौर पर काफी बड़ा था। हनी, इस समय ऑस्ट्रेलिया में बहुत से लोग ऑनलाइन आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। तोसाकुरा में कुछ लोग बदला लेने की मांग कर रहे हैं, रोशनी मेहरा ने कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे वे हमारी तारीफ करें या बदला लेने की धमकी दें, इसका हम पर कोई असर नहीं होता। हम बस अपनी जिंदगी जीते हैं और उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। रोशनी मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। लिन डोंगियाओ ने कहा, पिताजी, मैं खेल के मैदान में जाना चाहता हूँ। मनोरंजन पार्क जाना चाहते हो? ठीक है, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। वे बाहरी दुनिया में युद्ध के बावजूद अच्छी तरह से रह सकते हैं और यही ताकत का अर्थ है। आधा महीना अनजाने में ही बीत गया। ऑस्ट्रेलिया अब विश्व का ध्यान केंद्रित करने वाला देश बन गया है, जहां प्रतिदिन भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है और प्रतिदिन अनेक लोग मरते हैं।
तोसाकिनिकु के लोग जानते थे कि उन्हें जीतना ही होगा और उन्हें जल्दी जीतना ही होगा, अन्यथा संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल हो सकता था। उनकी घरेलू अर्थव्यवस्थाएं भी पूरी तरह ध्वस्त हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया भी जानता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। शुरुआत में दोनों पक्षों द्वारा तैनात सैनिकों की संख्या केवल दसियों हजार थी, लेकिन केवल आधे महीने में दोनों पक्षों द्वारा तैनात सैनिकों की संख्या 400,000 से अधिक हो गई। जनरल, क्या हमें उस मालवाहक जहाज को नष्ट कर देना चाहिए? अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई मौका नहीं होगा, तोसाकुरा के एक सहायक ने पूछा। उसके सामने खड़ा जनरल चुप था। एक मालवाहक जहाज बड़ी संख्या में यांत्रिक तेंदुए लेकर रियायत की ओर आ रहा था। जब तक यह मालवाहक जहाज रियायत पर पहुंचेगा, चट्टान की तरह मजबूत रहेगा। अगर वे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा भी लें तो भी इस कठोर हड्डी को नहीं तोड़ पाएंगे। देश को एक तार भेजो और उसकी राय पूछो। अंततः ये जनरल, हाँ, बहुत समय नहीं बीता था कि उन्हें ये संदेश मिल गया कि उन्हें इसे नष्ट करने की अनुमति नहीं है। तोसाकुरा देश में 240,000 यांत्रिक तेंदुए हिलने की हिम्मत नहीं करते। इसे भूल जाओ, जाने दो। ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के बाद हम अयान सक्सेना के कंसेशन को निशाना बनाएंगे। जनरल ने आह भरी। 2 घंटे बाद मालवाहक जहाज धीरे धीरे घाट पर पहुंचा और कई ऑस्ट्रेलियाई लोग मालवाहक जहाज का स्वागत करने के लिए घाट पर आए। जैसे जैसे तोसाकुरा देश की सैन्य शक्ति बढ़ती है, जैसे जैसे तोसाकुरा में युद्ध का मैदान आगे बढ़ता जा रहा है, 2000 यांत्रिक तेंदुओं ने यहाँ के लोगों को असुरक्षित महसूस कराया है। मुझे नहीं पता कि कितने रोबोट तेंदुए आए हैं। मुझे लगता है कि इनकी संख्या 10,000 होनी चाहिए। इस बार जब यांत्रिक तेंदुए जहाज पर चढ़े तो किसी ने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि कोई ऐसा न करे। 2000 यांत्रिक तेंदुए पर्याप्त नहीं हैं। कई ऑस्ट्रेलियाई लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ यांत्रिक तेंदुआ आ रहा है। अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया। यांत्रिक तेंदुए साफ सुथरी पंक्तियों में बाहर आ रहे थे। वे इतने विशाल और लगातार थे कि गोदी में काफी खाली जगह थी और उनके लिए कोई जगह नहीं थी। जो यांत्रिक तेंदुए पहले पहुंचे थे उन्हें केवल समूहों में ही स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रति बैच 3000। ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने कुल 20 बैचों की गिनती की। 60,000 यांत्रिक तेंदुए। 2000 बहुत कम है, 60,000 थोड़ा ज्यादा हैं। ये सभी टाइप 3 रोबोट तेंदुए हैं। 60,000 रोबोट तेंदुओं की कुल युद्ध शक्ति 2 लाख की सेना के बराबर है। मुझे लगता है कि यह सुरक्षित है। जब ये खबर ऑनलाइन फैली तो बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलियाई लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग अधिक चिंतित हैं। 60,000 यांत्रिक तेंदुए ऑस्ट्रेलिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह अच्छा है। उदाहरण के लिए, उनमें से कई रियायत में रहते थे। बका, ऑस्ट्रेलियाई पक्ष में पूर्वी सकुरा देश के एक जनरल के चेहरे पर अप्रसन्नता दिख रही थी। वह जानता था कि वहां बहुत सारे यांत्रिक तेंदुए आ सकते हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक जहाज पर 60,000 सिर यहां लाए जा सकेंगे। ये सभी टाइप 3 मैकेनिकल तेंदुए हैं। इतने सारे यांत्रिक तेंदुओं की तुलना में यहाँ उनके 400,000 से अधिक सैनिक थोड़े कमजोर हैं। तो फिर अयान सक्सेना आड़ू तोड़ने के लिए उन पर हमला तो नहीं करेगा, है ना? अपना आक्रमण तीव्र करते रहो। देश के लिए गुप्त संदेश, हमें और अधिक लड़ाकों की आवश्यकता है। तोसाकुरा देश के सेनापति ने गहरी आवाज में कहा। गुप्त संदेश तुरंत तोसाकुरा पहुंचा दिया गया। शुरुआत में तोसाकुरा में केवल लगभग 2 लाख सैनिक थे, लेकिन अचानक ये संख्या बढ़कर दसियों हजार हो गई। देश में नए सैनिकों को भी तत्काल प्रशिक्षण दिया जा रहा था। 300,000 नए सैनिकों की भर्ती करो। युद्ध में शामिल होने के लिए 200,000 और सैनिकों को समूहों में ऑस्ट्रेलिया भेजो। श्री तोसाकुरा ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा। एक बार तीर चल गया तो फिर पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करके ही वे अपना विशाल आधार बना सकते हैं। सर, ऑस्ट्रेलिया इस समय कड़ा प्रतिरोध कर रहा है। क्या हमें उन्हें और अधिक ताकत देनी चाहिए ताकि वे हार मान लें? श्री डोंगरिंग गोगे की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। आपका मतलब हमारे सैनिकों को और अधिक क्रूर बनाना है? हाँ, श्री डोंगरिंग गोगे सोच रहे थे। पूरी दुनिया ने उन्हें पहले ही नकार दिया है। अगर वे और आगे बढ़े तो जरूर उनकी और आलोचना होगी। अगर वे युद्ध हार गए तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। यह आप लोगों पर निर्भर है। तोसाकुरा देश के बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा। ऑस्ट्रेलिया में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल गया है। पूर्वी सकुरा देश के सैनिकों को जाने का आदेश मिला। शुरू में तो उनमें से कुछ ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब ऊपर से ऐसा आदेश मिलने पर वे पूरी तरह से जाने को तैयार हो गए।
डकैती, आगजनी, हत्या, बलात्कार, नरसंहार, सभी प्रकार की हिंसा ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पागलपन की हद तक हो रही है। पूर्वी सकुरा सैनिक पूरी तरह से मुक्त हो गए और राक्षसों में बदल गए। तीव्र युद्ध उन पर बहुत दबाव डालता है, इसलिए उन्हें जाने देने से उन्हें अपने तनाव को दिल खोलकर बाहर निकालने का अवसर मिलता है। ऑस्ट्रेलियाई लोग संकट में हैं। उनमें से कई लोगों ने रियायत में प्रवेश नहीं किया। शैतान, तोसाकुरा के लोग शैतान हैं। चीन को दबाने के लिए पश्चिम ने पहले उनका महिमामंडन किया और अब अंततः उन पर ही बूमरैंग गिर पड़ा है। उनकी अंतिम पंक्ति स्क्विड से भी कम है। जब ये खबर ऑनलाइन फैली तो काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन तोसाकुरा ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। क्रूर कार्रवाइयों के कारण उनकी प्रगति बहुत तेजी से हुई और कई ऑस्ट्रेलियाई लोग भयभीत होकर मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में चले गए। डिंग डिंग, अयान सक्सेना को डेरिक का फ़ोन आया। मिस्टर डेरिक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अयान सक्सेना ने पूछा। डेरिक ने गहरी आवाज़ में कहा, मिस्टर सक्सेना, हम कुछ मैकेनिकल तेंदुए खरीदना चाहते हैं। हमें तीसरे मॉडल की ज़रूरत नहीं है, दूसरा मॉडल ही चलेगा। क्या वेस्टर्न मार्केट हमें 30,000 मैकेनिकल तेंदुए बेच सकता है? हम इसके लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हैं। उनकी मूल कीमत 300,000 अमेरिकी डॉलर प्रति पीस है। हम कीमत दोगुनी करके 100,000 अमेरिकी डॉलर प्रति पीस कर देंगे। आप क्या सोचते हैं? अयान सक्सेना ने कहा, चीन शांति पसंद करता है। अब जब आपने युद्ध शुरू कर दिया है तो मैं किसी भी पक्ष को हथियार नहीं बेच सकता। इसलिए मुझे खेद है कि मैं इसे आपको नहीं बेच सकता। डेरिक ने कहा, लेकिन हमारा दुश्मन तो पूर्वी सकुरा देश है। उनका तुम्हारे साथ खून का झगड़ा है। अगर तुम हमें यांत्रिक तेंदुए बेचते हो तो क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम उनसे लड़ने में तुम्हारी मदद करें? अयान सक्सेना ने गहरी आवाज़ में कहा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो पूर्वी सकुरा देश समुद्र में रहने वाले मूल जीवों को हम पर हमला करने की इजाज़त दे सकता है। अगर हमारा युद्धपोत नष्ट हो जाता है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा। आपके पास 20 मिलियन से अधिक लोग हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को छोड़कर आपके पास अभी भी लाखों पुरुष हैं। उनके साथ, डेरिक, आप्रवासियों को छोड़कर इनकी संख्या 23 मिलियन है, जिनमें से लगभग 34% 10 से 14 वर्ष की आयु के पुरुष हैं, लेकिन उनमें से कुछ विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं। यदि हम इस भाग को हटा दें तो ये केवल 30% रह जाएगा। ये लगभग 7 मिलियन है। युद्ध शुरू होने के बाद से उनके कई सैनिक युद्ध में मारे गए हैं और कई नागरिक मारे गए हैं या भाग गए हैं। उन्हें विभिन्न उत्पादन कार्यों को चलाने के लिए भी लोगों की आवश्यकता है और उनके द्वारा भर्ती किए जा सकने वाले सैनिकों की संख्या सीमित है। अधिक से अधिक वे अपनी सेना का विस्तार 10 लाख या 1 लाख तक कर सकते थे। इस संबंध में तोसाकुरा देश अधिक मजबूत है। उनकी जनसंख्या केवल 20 मिलियन से अधिक है, जबकि पूर्वी एशिया में यह 120 मिलियन है, इसलिए वे कहीं अधिक सैनिक जुटा सकते हैं। आधुनिक युद्ध प्रौद्योगिकी, उत्पादकता और लोगों के लिए लड़े जाते हैं। श्री सक्सेना, प्रति व्यक्ति 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आप क्या सोचते हैं? डेरिक ने गहरी सांस ली। वे बहुत अधिक दबाव में हैं। तोसाकुरा के सैनिकों ने बहुत उन्मत्तता से हमला किया और जीतने के बाद उन्होंने शहर में नरसंहार भी किया। अयान सक्सेना ने कहा, श्री डेरिक, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका मित्र है, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से मदद मांगनी चाहिए। डेरिक असहाय दिख रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संभवतः चीन को पहले जाने देने का निर्णय लिया है। श्री सक्सेना, संयुक्त राज्य अमेरिका शायद आगे नहीं बढ़ेगा। वे नहीं चाहते कि आप हारें। इसके अलावा वे आशा करते हैं कि पूर्वी सकुरा देश आपसे लड़ने से पहले हमसे लड़ेगा। यदि आप अभी हमारा समर्थन नहीं करते हैं तो समय आने पर आपको स्वयं इसका सामना करना पड़ेगा। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, 240,000 यांत्रिक तेंदुए के साथ। वे कहाँ हैं? क्या आपको यकीन है कि वे चीन पर हमला जारी रखने की हिम्मत रखते हैं? जब उन्होंने तुम्हें पीटा तो तुम बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन फिर भी तुम में ताकत बची है। डेरिक को बहुत दुख हुआ। श्री सक्सेना, हम रियायत का विस्तार करना चाहते हैं। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, रियायत बढ़ा दें। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियायत क्षेत्र को अजीब मत बनाइए। कुछ ही समय बाद डेरिक ने रियायत का एक नक्शा भेजा। सिमरन, क्षेत्रफल की गणना करो। अयान सक्सेना ने सिमरन्यू को बुलाया। सिमरन, मेरे दोस्त, रियायत के विस्तार के बाद उत्तर पश्चिम का विस्तार मध्य भाग तक बहुत हो गया। 150,000 वर्ग किलोमीटर से 350,000 वर्ग किलोमीटर तक। पूर्वी भाग 120,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 250,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, वे काफ़ी उदार हैं। यह उनके देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां हिस्सा है।
ज़ियाओबेई, मेरे प्रिय, पूर्वी भाग 130,000 वर्ग किलोमीटर तक फैल गया है और इसका अधिकांश भाग पूर्वी सकुरा देश द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उत्तर पश्चिम मध्य क्षेत्र तक फैला हुआ है और वे मध्य क्षेत्र के लोगों के लिए आश्रय लेना आसान बना रहे हैं। अयान सक्सेना ने थोड़ा सिर हिलाया। मिस्टर सक्सेना, कैसा है? डेरिक ने फिर फोन किया। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, बुरा नहीं है, अनुबंध फैक्स कर दीजिए। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद नई रियायत का दायरा आधिकारिक रूप से निर्धारित हो जाएगा। डेरिक और अन्य लोग जल्द ही संदेश के माध्यम से यहाँ आएंगे। वे ऐसा नहीं चाहते, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। अयान सक्सेना को पूर्व में पट्टे पर दी गई नई जमीन काफ़ी अच्छी है, जिसमें एक बड़ा शहर भी शामिल है। अगर वे इसे अयान सक्सेना को पट्टे पर नहीं देते तो ईस्टर्न सकुरा वहां की औद्योगिक क्षमता का इस्तेमाल उन पर हमला करने के लिए करेगा। सिमरन, नई रियायत के दायरे की घोषणा करो। पूर्वी सकुरा साम्राज्य के सैनिकों को तुरंत क्षेत्र छोड़ने का आदेश दो। साथ ही जाने से पहले उन्हें बिना रोक टोक के हत्या या विनाश नहीं करना चाहिए। अयान सक्सेना ने आदेश दिया। यह एक व्यक्ति है। ज़ियाओबेई ने तुरंत एक नोटिस जारी किया। टकराना। तोसाकुरा देश के एक बड़े बॉस को यह खबर तुरंत मिल गई और उसने अपने हाथ में रखा चाय का कप जमीन पर फेंक दिया। बागा, ये तो बहुत ज्यादा है। बॉस क्रोधित हो गया। उनमें से कई मर गए और उस जगह पर कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने इसे अयान सक्सेना को किराए पर दे दिया, जिसने उन्हें बस दफा हो जाने को कहा। श्री जी, इस बड़े आदमी ने तुरंत तोसाकुरा कोकुगाकू में रिपोर्ट करने के लिए बूढ़े आदमी को ढूंढ लिया। मास्टर, अयान सक्सेना बहुत आगे निकल गया है। हमने इस जमीन पर कब्जा करने के लिए इतनी मेहनत की और फिर इसे छोड़ दिया गया। ये बड़ा आदमी बहुत गुस्से में है। तोसाकुरा कोकुगाकू के बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, और क्या? वहाँ 62,000 टाइप 3 रोबोट तेंदुए हैं जो 2 मिलियन सैनिकों के बराबर हैं और हमारे पास वहाँ केवल 500,000 हैं। और हमारे अंदर बहुत सारे यांत्रिक तेंदुए हैं। तो जोकुन, अब हमें सहना होगा। हमें अपनी जैविक सेना को विकसित करने के लिए समय चाहिए। तोजो तारो ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ सर, जब जैविक सेना मजबूत हो जाएगी तो हमें उसे वापस ले लेना चाहिए। श्री डोंगलिंग गोगे ने थोड़ा सिर हिलाया। मास्टर अर्जुन का क्षेत्र फिर से विस्तृत हो गया है। दोनों क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 600,000 वर्ग किलोमीटर होने का अनुमान है, जो कि फ्रांसीसी साम्राज्य से भी बड़ा है। मास्टर अर्जुन के पास अभी भी यानहुआन क्षेत्र में 200,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र है। एक व्यक्ति पूरे देश को हरा सकता है। अनगिनत चीनी नेटिजन्स बहुत उत्साहित थे। वे अयान सक्सेना के कब्जे वाले इलाकों में भी जा सकते हैं। ये बहुत बुरा है। हमारे परिवार को रियायती स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। वाह वाह, मैं अंततः घर जा सकता हूँ। तोसाकुरी लोगों द्वारा इस पर कब्जा करने से बेहतर है कि इसे रियायत में बदल दिया जाए। ऑस्ट्रेलियाई लोग भी खुश हैं। घास। ऑस्ट्रेलियाई पक्ष के पूर्वी सकुरा सैनिक बहुत क्रोधित थे, क्योंकि वे उस क्षेत्र को छोड़ने वाले थे जिसे जीतने के लिए उन्होंने इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी थी। निकालना, लोगों को मारना और चीजों को नष्ट करना बंद करो। पूर्वी सकुरा साम्राज्य के एक जनरल ने ऑस्ट्रेलिया में एक आदेश जारी किया। पफ, वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने मुंह में खून थूक दिया। समय दिन प्रतिदिन बीतता जाता है। तोसाकुरा में सभी अमेरिकी सैनिकों को अंततः बाहर निकाल लिया गया। वे पूर्वी सकुरा देश में रहने को लेकर बहुत घबराए हुए थे। तोसाकुरा साम्राज्य में मूलतः केवल कुछ लाख सैनिक थे, लेकिन कुछ ही समय में उनकी संख्या बढ़कर 10,000 से अधिक हो गई और वे अभी भी कई लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। कमांडर इन चीफ, क्या हम आपका समर्थन नहीं करते? अगर हम अब उनका समर्थन नहीं करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जमीन पट्टे पर दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ कैबिनेट सदस्य अमेरिकी राष्ट्रपति से असंतुष्ट हैं। नहीं, जब तक चीन युद्ध में शामिल नहीं होता, हम निश्चित रूप से युद्ध में शामिल नहीं होंगे। पूर्वी सकुरा ने पहले ही 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की भर्ती कर ली है। हम कितने सैनिक भेजेंगे? हम इस दलदल में फंस चुके हैं और इससे बाहर नहीं निकल सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि मध्य पूर्व की स्थिति तो मामूली थी, लेकिन तोसाकुरा देश की स्थिति अब अलग थी। वे सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। शुरुआत में चीन के साथ उनके रिश्ते बहुत खराब थे और अब उन्होंने पूरे पश्चिमी जगत को बुरी तरह नाराज कर दिया है। या तो वे सफल हो सकते हैं या फिर अंतहीन रसातल में गिर सकते हैं। कमांडर इन चीफ, वहां से हमारे सभी लोग वापस चले गए हैं। अगर हम सेना नहीं भेजेंगे तो हम अपने सभी सहयोगियों की जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। कैबिनेट के बड़े बॉस ने आगे कहा। ऑस्ट्रेलिया में उनकी बहुत सारी संपत्ति है और उन्हें लॉबिंग के लिए भुगतान किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूछा,
यदि हम सेना भेजते हैं तो हमें कितनी सेना भेजनी चाहिए? क्या हमारे युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया के करीब पहुंच सकते हैं? क्या हमारे परिवहन विमान को वे मार गिराएंगे? अगर हम हार गए तो क्या अमेरिका और अमेरिकी ऋण ध्वस्त हो जाएंगे? क्या चीन हमसे आगे निकल जाएगा और दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति बन जाएगा? उनके सामने बैठे कैबिनेट प्रमुख ने कहा, हम हारेंगे नहीं। हमारे पास बहुत सारे मशरूम बम हैं। हम उन पर मशरूम बम फेंकते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि चीन इसे देखकर खुश होगा। यदि एक फेंकने के बाद भी वे हमारी बात नहीं मानते तो हम 2 या 3 फेंकेंगे जब तक कि वे मान नहीं जाते। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने सिर हिलाया और कहा, यह एक अच्छा विचार है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो उनके आनुवंशिक जीव हम पर हमला कर सकते हैं और हमने अभी तक इससे निपटने का कोई तरीका नहीं खोजा है। हमें पहले इस समस्या को हल करना होगा। समय दिन प्रतिदिन बीतता जाता है। ऑस्ट्रेलिया जिस युद्ध में शामिल हुआ था वह लगातार तीव्र होता जा रहा था। दोनों पक्षों में अधिकाधिक सैनिक तैनात किए जा रहे थे तथा अधिकाधिक लोग मर रहे थे। हर युद्ध क्षेत्र मांस की चक्की बन गया है। पूर्वी सकुरा क्षेत्र अच्छी तरह जानता है कि उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय संकट में है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से डरता है। उन्हें आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों पर शोध के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होना चाहिए। चीन भी निष्क्रिय नहीं बैठेगा। यदि वे जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा नहीं कर लेते तो बाद में उन्हें परेशानी हो सकती है। रियायत क्षेत्र में कई कारखाने पूरी क्षमता से काम कर रहे थे। लगातार बड़ी संख्या में हथियार बनाए जा रहे थे। ये हथियार स्वाभाविक रूप से ऑस्ट्रेलिया के हाथों में आ गए। अगर उनके पास रियायत में बने हथियार न होते तो उनके लिए टिके रहना मुश्किल हो जाता। अयान सक्सेना को इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने युद्ध में उपयोग के लिए रोबोट पैंथर को ऑस्ट्रेलियाई लोगों को नहीं बेचा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा हथियार बनाने और उन्हें ऑस्ट्रेलियाई लोगों को उपलब्ध कराने में कुछ भी गलत नहीं था। यांत्रिक तेंदुए को बेचने से ऑस्ट्रेलिया के लिए कई जानें बच जाएंगी और उन्हें अधिक हथियार मिलेंगे, जिससे दोनों पक्ष अधिक उग्रता से लड़ेंगे और तेजी से मरेंगे। ये पूर्वी सकुरा देश है। लोग युद्ध में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित थे। उनके सैनिकों ने पहले ही भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और यदि वे ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लेते हैं तो उनके वंशजों को बहुत लाभ होगा। इसी तरह पश्चिमी लोगों को अमेरिका मिला। अमेरिकी अब नैतिक रूप से धार्मिक हैं। उन्हें अपने पूर्वजों के कार्यों के प्रति कोई शर्म या सम्मान नहीं है। युद्ध हमेशा विजेताओं द्वारा लिखे जाते हैं। हमारे पास सबसे उन्नत आनुवंशिक जैव प्रौद्योगिकी है। विजेता हम होंगे और भविष्य में ऑस्ट्रेलिया हमारा होगा। पूर्वी सकुरा देश में इंटरनेट भी उन्माद में था। तोसाकुरा सरकार के जोरदार प्रचार के तहत उनके लोगों की राष्ट्रीय भावनाएं लगातार जागृत होती रहीं। यद्यपि युद्ध क्रूर नहीं था, फिर भी हर दिन अनेक लोग इसमें शामिल होते थे। देश भर में कई स्थानों पर नए सैनिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये नए सैनिक 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। डिंग डिंग, डेरिक ने फिर से अयान सक्सेना को बुलाया। वे हर दिन अन्य देशों से समर्थन की मांग करते हैं, लेकिन चीन इनकार कर देता है, संयुक्त राज्य अमेरिका इनकार कर देता है और अन्य देश भी इनकार कर देते हैं। जापान के युद्ध क्षेत्रों में पहले से ही 7 लाख से 8 लाख सैनिक मौजूद हैं और लाखों सैनिक स्वदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में बहुत कम देश ऑस्ट्रेलिया का सहज समर्थन करने का साहस कर पाएंगे। इसके अलावा समर्थन कैसे करें? सिर्फ इसलिए कि अयान सक्सेना उनका मैकेनिकल लेपर्ड मालवाहक जहाज गुजर सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके युद्धपोत और सैन्य परिवहन भी गुजर सकते हैं। जहां तक लड़ाकू विमानों का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया समुद्र में काफी अंदर है और वहां से कोई विमानवाहक पोत नहीं गुजरता, इसलिए लड़ाकू विमान ऑस्ट्रेलिया की सहायता के लिए वहां नहीं जा सकते। परिवहन विमान भी मिसाइल हमलों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा एक परिवहन विमान का उपयोग करके एक समय में कितने सैनिकों और उपकरणों को ले जाया जा सकता है? एक खूनी युद्धभूमि में जहां दोनों पक्षों में लाखों लोग थे, वहां थोड़े से लोगों के शामिल होने से कोई हलचल नहीं मच सकती थी। मिस्टर डेरिक, क्या हाल है? अयान सक्सेना ने फोन उठाया और शांति से कहा। फोन के दूसरी तरफ से डेरिक ने विनम्रता से कहा, मिस्टर सक्सेना, हम अब भी आपका मैकेनिकल तेंदुआ खरीदना चाहते हैं। 200,000 अमेरिकी डॉलर प्रति तेंदुआ कैसा रहेगा? हमें सिर्फ $50,000 चाहिए। आप $100 बिलियन प्राप्त कर सकते हैं। अयान सक्सेना ने भौहें ऊपर उठाईं। अतीत में इसकी कीमत $300,000 काफ़ी महंगी थी, लेकिन अब यांत्रिक तेंदुए की कीमत $200,000 हो गई है। दूसरे प्रकार के यांत्रिक तेंदुए की लागत अब 50,000 से कम है। माफ़ कीजिए, ये बिक्री के लिए नहीं है। यदि आप मुझे कुछ और जगह किराए पर देना चाहें तो कोई समस्या नहीं है।
अयान सक्सेना ने कहा। डेरिक, उन्होंने कड़वाहट से कहा, मिस्टर सक्सेना, ये काम नहीं चलेगा। हमने आपको पहले ही जगह का लगभग 10वां हिस्सा किराए पर दे दिया है। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, अगर आप किराया नहीं देना चाहते तो मैं आपको इसके लिए मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, आसपास का इलाका बसने वाला है। अगर उस पर कब्जा हो गया तो हथियार और गोला बारूद पहुंचाना संभव नहीं होगा। तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी। डेरिक का चेहरा बदल गया। वह कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, मिस्टर सक्सेना, इस बारे में क्या ख्याल है? पीछे रियायत में ज़मीन की न्यूनतम मात्रा सिर्फ 10 किलोमीटर है। अगर ये 10 किलोमीटर से ज़्यादा है तो इसकी गणना आपके जीवन काल के आधार पर की जाएगी। आपकी मृत्यु के 3 दिन बाद। अयान सक्सेना दंग रह गया। यह एक प्रतिभाशाली विचार है। मिस्टर डेरिक, आप लोग मेरी मौत की उम्मीद कर रहे हैं। अयान सक्सेना ने नाक भान से कुड़ी। डेरिक, श्री सक्सेना, ऐसा नहीं है। हम में से कई लोग कम से कम 50 वर्ग किलोमीटर ज़मीन किराए पर देने के खिलाफ हैं। तो फिर अगर हम जीत भी गए तो क्या करेंगे? अयान सक्सेना कुछ देर चुप रहा और बोला, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। नया किराए का क्षेत्र पिछले क्षेत्र से कम नहीं होना चाहिए। वैसे भी पहले से ही बहुत से लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। अगर और भी लोग होंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेरिक की आंखें चमक उठीं। अयान सक्सेना वास्तव में रुचि रखते थे, वह काफ़ी अच्छे लग रहे थे। न्यूनतम गारंटी केवल 10% है और यह जल्द ही समाप्त हो जाएगी। अयान सक्सेना की मौत के 3 दिन बाद ही उसने इतने लोगों और ताकतों को नाराज कर दिया था कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि अयान सक्सेना लंबे समय तक जीवित रह सकता है। श्री सक्सेना, हम तुरंत नया पट्टा तैयार करेंगे। ये कहकर डेरिक ने फ़ोन रख दिया। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने अपनी ताकत को हमेशा छुपाकर सही किया। यदि उन्होंने अपनी ताकत पहले ही उजागर कर दी होती तो रूस और ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ ऐसा समझौता कभी नहीं किया होता। नया रियायत क्षेत्र 600,000 वर्ग मील से कम नहीं है। पिछली रियायत और यानहुआन क्षेत्र को जोड़ दें तो ये लगभग पर्याप्त है। अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा। दोबारा तोजो तारो की आंखों में आग सी लग रही थी। लिन डोंग ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस खबर की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया ने अयान सक्सेना को ज़मीन के 2 और टुकड़े पट्टे पर दिए हैं। ये दोनों टुकड़े पहले वाले 2 टुकड़ों से जुड़े हुए हैं। दोनों ज़मीनों का कुल क्षेत्रफल आश्चर्यजनक रूप से 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल जर्मनी के आकार से 2 गुना है। यद्यपि कनाडा जापान रियायत के लिए न्यूनतम गारंटी केवल 10 वर्ष की है, लेकिन इसका ऑस्ट्रेलिया पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पूर्वी एशिया पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने हथियारों को बाहर ले जाने से रोकने के लिए आसपास के इलाके पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की। अब जब वे लगभग कामयाब हो चुके हैं तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? गुरुजी, हमें प्रतिरोध करना होगा। ऑस्ट्रेलिया हमारे कब्जे वाले हर टुकड़े के बदले ज़मीन का एक टुकड़ा किराए पर लेता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे कब्जे वाली सारी ज़मीन अयान सक्सेना किराए पर दे देंगे। तोजो तारो ने अपने बॉस को ढूंढा और गुस्से से कहा। डोंगलिंग राज्य के बुजुर्ग भी गुस्से में थे। उन्होंने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, यह आखिरी बार है। बयान दो। अगर अयान सक्सेना ने फिर ऐसा किया तो हम आनुवंशिक जीवों को चीन पर हमला करने देंगे। गुरुजी, क्या हम इस बार भी इसे सहन कर सकते हैं? डोंगलिंग गोगे ने दांत पीसते हुए कहा, इसे सहन करो। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास पर्याप्त सैनिक नहीं हैं और हमारा आनुवंशिक भंडार तेजी से बढ़ रहा है। समय हमारे खिलाफ है और हमें धैर्य रखना होगा। तोजो तारो ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हाँ, यह आदेश ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया में तोसाकुरी सेना के कमांडर खून की उल्टी करना चाहते थे। उन जगहों पर कब्जा करने के लिए उनके लगभग 1 लाख लोग मारे गए। अब केवल एक नोटिस के साथ ये स्थान छोड़ना होगा। देश के लिए गुप्त संदेश, यदि हम रियायत छोड़ देते हैं तो क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाएगा और हम रियायत को रोक नहीं पाएंगे। यहाँ के कमांडर ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, उन्होंने तुरंत एक गुप्त संदेश भेजा। उन्हें जवाब मिलने और रियायत वापस लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा। कुल 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह क्षेत्र कई देशों से बड़ा है। रियायत के लिए न्यूनतम गारंटी केवल 10 वर्ष है, जो अच्छी बात है। इस तरह से उन्हें किराए पर देकर हम अपने सैनिकों को अपने हथियार उपलब्ध करा सकते हैं और प्रतिरोध जारी रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा नाखुश है, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि यह अच्छा है। इनमें से अधिकांश क्षेत्रों पर पहले ही कब्जा कर लिया गया था, तथा जैसे जैसे रियायतों में दुश्मन की ताकत कम होती गई, उनकी ताकत भी बढ़ती गई। बागा, अयान सक्सेना पर लानत है। हम पूरे ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के बाद उससे निपटेंगे। हम शक्तिशाली आनुवंशिक जीवों को नियंत्रित कर सकते हैं।
हम समुद्र के अधिपति हैं और भविष्य निश्चित रूप से हमारा होगा। अयान सक्सेना ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसे मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़े। पूर्वी सकुरा देश में अनगिनत लोग नाराज हैं। उनमें से अधिकतर लोग सैन्य सेवा के लिए नामांकन करा रहे हैं। युद्ध का स्तर बढ़ता ही गया और दोनों पक्ष पूरी तरह से रक्तपिपासु हो गए। ये भयानक है। दोनों पक्षों के लोगों की संख्या लगभग 100,000 से अधिक होने वाली है। इसकी तुलना में मध्य पूर्व घर खेलने जैसा लगता है। दुनिया भर में अनगिनत लोग इस युद्ध पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कई चीजें स्पष्ट रूप से देखीं। पूर्वी सकुरा के लोग भले ही विनम्र और शिष्ट लगे, लेकिन उनके दिलों में शैतान छिपे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपने सहयोगियों के साथ इसी तरह का व्यवहार करता है, लेकिन जब वास्तविक युद्ध होगा तो वे डर जाएंगे। डिंग डिंग। अयान सक्सेना को श्री जियांग का फोन आया। श्री जियांग, क्या हो रहा है? फोन के दूसरी तरफ जियांग लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको ये बताने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ कि ड्रैगन टूथ बी पनडुब्बियों का तीसरा बैच पूरा हो गया है। क्या आप 10 लेना चाहेंगे? अयान सक्सेना ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं साझा कर सकता हूँ? हम पहले ही इस बात पर सहमत हो चुके थे कि तीसरा जत्था देश लौटेगा। श्री जियांग, मुझे आपसे इतनी मेहनत की उम्मीद नहीं थी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में आपके पास 15 लाख वर्ग किलोमीटर का अधिकार है। आपके द्वारा लाई गई 13 पनडुब्बियां पर्याप्त नहीं हैं। मैं तुम्हें इनमें से 10 और दूंगा। चौथे बैच के 10 जहाज भी आपको आवंटित किए जाएंगे। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, चूंकि आपने ऐसा कहा है मिस्टर जियांग, तो मुझे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। मैं निर्माण लागत के चौथे बैच का भुगतान करूंगा। हा, जियांग लाओ जोर से हंसा, मैं तुम्हारे ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। ड्रैगन टूथ बी टाइप पनडुब्बी बनाने में करोड़ों अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। देश का सैन्य खर्च कम है, लेकिन अयान सक्सेना के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यह एक जीत वाली स्थिति है। अर्जुन सक्सेना, तुम बहुत दिनों से राजधानी नहीं गए हो। 1 महीना हो गया है ना? अगर तुम खेलने नहीं आओगे तो बहुत असुविधा होगी। श्री जियांग मुस्कुराए। अयान सक्सेना, मिस्टर जियांग, चलो कल आते हैं। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। अनिंदिता सक्सेना और लिन डोंगियाओ ने अयान सक्सेना को उनका सामान पैक करने में मदद की। होस्ट, आपके सिस्टम का स्थान 1000 घन मीटर बढ़ गया है। अब ये 13,000 घन मीटर है। सिस्टम ने आवाज लगाए। अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा, सिस्टम, मेरी वृद्धि मूल्य क्या है? 25। अयान सक्सेना को लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया। उसे आपात स्थिति के लिए कुछ सामान रखना था, लेकिन इतना सामान रखने की जरूरत नहीं थी। सिस्टम, प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची को बेहतर बनाने के लिए 3/10वें हिस्से के सुदृढ़ीकरण मूल्य का उपयोग करें। अच्छा मेजबान। जल्द ही अयान सक्सेना में सुधार होने लगा। उनके डेंटियन में तरल सच्ची ऊर्जा तेजी से बढ़ी और उनकी शिरोबिंदु मोटी और मजबूत हो गईं। जहां तक उड़ान कौशल की बात है, अन्यू पहले ही पौराणिक स्तर पर पहुंच चुका है। उसकी साधना ने उसकी उड़ान की गति बढ़ा दी है और अन्यू की आक्रमण सीमा भी बढ़ा दी है। सिस्टम, मैं किस स्तर की मिसाइलों का प्रतिरोध कर सकता हूं? और मेरी विश्व प्रतिरोधक क्षमता कैसी है? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। सिस्टम, बहुत दुर्लभ सुपर एक्स मिसाइलों को छोड़कर अब आप सामान्य एक्स पारंपरिक मिसाइल मेजबानों का विरोध कर सकते हैं। दुनिया में शायद ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको जहर देकर मार सके। भले ही अयान सक्सेना ने अपनी प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची में सुधार नहीं किया, फिर भी उसकी शारीरिक फिटनेस हर दिन बेहतर होती जा रही थी और यह संचयी सुधार भयानक था। ठंडा। अयान सक्सेना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस समय तक वह लगभग कभी नहीं मारा जाता। शूम बम उसे मार सकते हैं, लेकिन उन्हें उसे उड़ाना ही होगा। यद्यपि सुपर पारंपरिक मिसाइलें उसे मार सकती हैं, लेकिन यदि उसे खतरा महसूस हो तो वह उनसे बच सकता है और वह आने वाली मिसाइलों को सीधे उड़ाने के लिए काले तीर भी चला सकता है। सिस्टम, मेरे पास वर्तमान जीवन काल में कितना है? लगभग 5 दशक। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया, मानो आसमान टूट पड़ा हो। उसकी उम्र न भी बढ़े तो क्या वह 5 दशक और जी पाएगा? बाहरी समर्थन के बिना ऑस्ट्रेलिया 3 महीने से अधिक नहीं टिक पाएगा। तोसाकुरा की तुलना में ऑस्ट्रेलिया की युद्ध क्षमता बहुत कमजोर है और तोसाकुरा अब लगातार सैनिकों की भर्ती और भेजने में लगा हुआ है। 3 घंटे बाद अयान सक्सेना और उसके दोस्त शाही राजधानी में श्री मेहता के घर पहुंचे। श्री जियांग, श्री झांग और अन्य बड़े लोग भी यहाँ हैं। रात के खाने के बाद अयान सक्सेना और उसके दोस्त अध्ययन कक्ष में चले गए। अर्जुन सक्सेना, आपने बाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो लीज साइन की है, उसमें आपको उनकी रियायत के साथ 100,000 वर्ग किलोमीटर तो मिलेंगे, लेकिन न्यूनतम गारंटी केवल 10 साल की है। इससे आपका जोखिम बहुत बढ़ गया है। भविष्य में उनमें से कोई आपको मारने की कोशिश कर सकता है।
3 गिलास शराब पीने के बाद श्री मेहता ने गंभीर भाव से कहा। अयान सक्सेना हल्के से मुस्कुराया, मिस्टर मेहता, कोई बात नहीं। मेरी ताकत पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई है। श्री मेहता आश्चर्यचकित हुए और पूछा, आप में बहुत सुधार हुआ है। तो फिर आपकी वर्तमान ताकत क्या है? यदि आप यह नहीं कह सकते तो इसे भूल जाइए। अयान सक्सेना ने कहा, पहले इसे उजागर करना सुविधाजनक नहीं था, लेकिन अब ठीक है। मैं दुनिया की ज़्यादातर मिसाइलों का प्रतिरोध कर सकता हूँ। अगर मिसाइल मेरे पास फट भी जाए तो भी वह मुझे नहीं मार सकती। दुनिया का सबसे जहरीला विष भी मुझे नहीं मार सकता। श्री मेहता और अन्य लोग अयान सक्सेना को आश्चर्य से देखने लगे। जियांग लाओ ने पूछा, अर्जुन सक्सेना, आपका जन्मदिन क्या है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा जीवनकाल अभी लगभग 50 वर्ष है। भविष्य में इसे 1000 वर्ष तक बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जियांग लाओ और अन्य, अयान सक्सेना पहले से ही धरती पर भगवान हैं। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरीके का और भी बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।